हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग दोस्त शेयर कर दें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। हाँ, रेनू है, विनोश है, मणिकांत है। हाँ, सबसे पहले आप लोग दोस्त शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, शेयर करते करते डाटा समाप्त हो जाए आपका मोबाइल में। हाँ, तो आज दोस्त विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे, अच्छी तरह से बताएंगे दोस्त। और सारा कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्त और नोट्स करते रहना है। नोट्स करना है दोस्त, नोट्स आप अच्छी तरह से बनाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्षमता इनविसिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और अच्छी तरह से क्लास 12th में बिहार टॉप कीजिएगा दोस्त। वही टॉप करता है जो सपनों में जान रखता है, सोच रखा है कि अबरी बार बिहार टॉप बनूंगा ना तो हम ही बनूंगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा दोस्त। हाँ, कोई बोर्ड को, हाँ किसी बोर्ड के लिए ये भी है, सारा बोर्ड के लिए। हाँ, सारा बोर्ड, हाँ यूपी बोर्ड भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। और डेली लाइव आऊँगा दोस्त, मैं 1 बजे डेली लाइव आऊँगा, डेली आऊँगा डेली। जब तक आपका अच्छी तरह से टॉप नहीं कीजिएगा ना तब तक मैं आपका साथ दूंगा, टॉप करा कर रहूँगा दोस्त। मेहनत करते रहो। हाँ, क्लास 12th आपका स्टार्ट है, अच्छी तरह से स्टार्ट है। उपहारा, हाँ उपहारा आपका औरंगाबाद के क्षेत्र में छोटा सा शहर पड़ता है ना दोस्त, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। और अच्छी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर नज़दीक में है तो आकर यहाँ पढ़ सकते हैं ऑफलाइन में, और दूर से हैं दोस्त तो इतना टाइम में डेली याद रखना दोस्त। और पीडीएफ अगर लेना है ना दोस्त, क्लास 12th का सारा सब्जेक्ट का लेना है ना तो मात्र इस पे कॉल कर दे, मेरा टीम आपके पास कॉल का रिटर्न करेगा दोस्त, अवश्य करेगा। और अच्छी तरह से मैंने 2 वर्ष टाइम दिया है इस पे क्लास 12th का पीडीएफ बनाने में सारा। तो दोस्त अधिक मात्रा में शेयर कर दे, अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त, और बहुत अच्छा लगेगा दोस्त। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्त, पहला दिन मेरा क्लास है और देखना है दोस्त, और अच्छी तरह से बताना है मेरे को कि मतलब कैसे पढ़ाए, कैसा लगा आपको क्लास। इस तरह से कमेंट में लिख कर डाल के बताना है दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो अच्छी तरह से आप लोग, हाँ कमेंट में डालना दोस्त लास्ट खड़े। ये देखो दोस्त, ये देखो मैंने अच्छी तरह से बनाया है, इसका विश्लेषण किया है। मैंने 2 वर्ष टाइम लगा दिया इसको बनाने में। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र पहला चैप्टर है दोस्त, और मैंने इस पर बहुत फोकस किया, अच्छी तरह से टाइम दिया और टाइम बिल्डअप किया है दोस्त। तो अगर किसी बच्चों को अगर पीडीएफ लेना है ना तो इस नंबर पे कॉल करें 95 073 55 827। इस पे कॉल करें दोस्त और सारा पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं लेगा दोस्त, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने वालों को मैंने देखा है दोस्त, सफल ही सफल देखे हैं और बहुत अच्छा बनाए हैं दोस्त। देख लो, 2 वर्ष मैंने टाइम दिया है इस पर, 2 वर्ष मैंने टाइम दिया है। देख लो, देख लो दोस्त, देख लो, रात दिन एक करके मैंने इस पीडीएफ को बनाया है अच्छी तरह से।
नोट्स तैयारी किए हैं दोस्त, एकदम शॉर्ट बनाए हैं। हाँ, सारा बोर्ड पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देख लो दोस्त, देख लो, बहुत अच्छा है दोस्त। और अच्छी तरह से समझना है, सारा डाटा को समझना है दोस्त। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र इसको देखो दोस्त, इसको देखो। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र फिजिक्स का चैप्टर 1 है। अच्छी तरह से समझना है। विद्युत आवेश देखो दोस्त, विद्युत आवेश, और एक होता है विद्युत क्षेत्र होता है। ये सारा डाटा मैं समझाऊंगा दोस्त, अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये देखो, विद्युत आवेश किसे कहेंगे? विद्युत आवेश आस्टिक्स वैज्ञानिक एगो था, वे बोला था ना दोस्त, ये बताया था ना कि ये मान लो बाल है, ये क्या है दोस्त? बाल है, और इसमें तेल नहीं लगा है दोस्त, एकदम ऐसी है, ये बाल है सिर्फ। और एक कंघी उठाया था, कंघी, हाँ, इस तरह से कंघी उठाया था, इस तरह से कंघी उठाया था। इस तरह से ही होता है कि नहीं होता है, मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बता दो। इस तरह से कंघी उठाया था, और कंघी उठाकर इस बाल पे है ना, इसमें तेल भिंजा उंजा नहीं रहना चाहिए दोस्त, भिंजा उंजा नहीं रहना चाहिए, भिंजल नहीं रहना चाहिए। अब इसमें क्या किया, एक कंघी को इस तरह से झाड़ा, पूरा घर्षण किया, झाड़ा, और घर्षण कैला के बाद में दोस्त मैं और अच्छी तरह से विश्लेषण करके बता रहा हूँ। ये छोटा छोटा टुकड़ा है दोस्त, ये छोटा छोटा टुकड़ा है, आर्टिक्स ने बताया था। ये देखो, ये मान लीजिए कि हाँ कंघी है, इसको मान लेते हैं दोस्त। अब बताओ, इसको झाड़ रहा हूँ, अच्छी तरह से झाड़ रहा हूँ, तो देखा ना, वे वैज्ञानिक देखा ना, और इस पर ऐसे किया, तो ये देखा कि ये आवेश, इसका आवेश खींच रहा है इस पर, यानी कागज को ऊपर की ओर खींच रहा है, इस तरह से घर्षण हो गया इसमें। तो ऐसा लगा इनको कि इसमें आवेश है, रियलिटी में आवेश है, तो आवेश उसी को कहा गया है दोस्त। अब देख लो, ये पतंग है दोस्त, पतंग आप लोग पढ़े होंगे, उड़ाए होंगे, बचपन में उड़ाए होंगे, रियलिटी में उड़ाए हैं कि नहीं उड़ाए हैं दोस्त, मेरे को बताओ अच्छी तरह से। ये देख लो, पतंग है। अब देखो दोस्त, ये पतंग है ना, ये पतंग है, इस तरह से धागा को मैंने खींच लिया, धागा को मैंने खींच लिया, अच्छी तरह से खींच लिया है दोस्त। अब देखो, बहुत दूर तक इसको, धागा को मैंने छोड़ा। बचपन में क्या करते थे ना, आंटी रहता था, और क्या करते थे हम लोग ना, पतंग को उड़ाते थे, अच्छी तरह से इसको पोछ बना देते थे, और यहाँ से छोड़ते थे, एकदम सारे चला जाता था, जितना धागा छोड़ते थे ना उतना ही ऊपर चला जाता था, यानी कि 10 आंटी तक मैंने उड़ाया है दोस्त। बचपन की कहानी याद आता है दोस्त, बहुत खुशी आता है मेरे को। 10 आंटी तक मैंने देखा है, अपनी आँखों से छोड़ा है इसको, और देखे ना, पतंग को देखे हैं ना दोस्त, छोड़ते रहे, चला गया ये पतंग, और उसमें से देखे, धागा में देखे कि आवेश उत्पन्न हुआ है, और हाथ जलने लगा वहाँ से। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, आवेश ही उत्पन्न हुआ है। आवेश समझ में आया कि नहीं आया, मेरे को बताओ दोस्त, अच्छी तरह से बताओ। अगर नहीं समझ में आया ना, तो बार बार पूछने का प्रयास करो, जरा सा भी दिक्कत रहे, तनी सा भी दिक्कत रहे, थोड़ा सा भी दिक्कत रहे, तो मेरे को बता देना दोस्त, मैं क्लियर करा दूंगा, अच्छी तरह से क्लियर कराऊंगा। अब देखो दोस्त, आगे समझने का प्रयास करो। अब देखो, विद्युत आवेश किसे कहेंगे, इसको देखो, विद्युत आवेश किसे कहेंगे रे छेटुआ, ये पहले बताओ। विद्युत
आवेश, विद्युत आवेश वह पदार्थ का गुण, वह पदार्थ का गुण जो जो विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश कहा जाता है। अब देखो दोस्त, बहुत बार ये प्रश्न पूछा है विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और ये चैप्टर है ना बहुत अच्छा है, और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव और देखा जाए सब्जेक्टिव में तो टॉप वही करता है, वही व्यक्ति करता है जो दोस्त सारा कॉन्सेप्ट याद किया हो, वही टॉप करेगा ना। सारा सब्जेक्ट का जानकारी रखा हो ना, वही ना टॉप करेगा दोस्त, बता दो अच्छी तरह से। अगर टॉप करना है ना दोस्त, मनीष ओझा के साथ जुड़ा रहो, हम अवश्य टॉप कराएंगे, चाहे कोई बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्त। जो समझाएगा अच्छी तरह से उसी से पढ़ना है, जो अच्छा समझा दे। हाँ, सारे यूट्यूब पे इस तरह से नहीं समझाएगा जिस तरह से मैंने समझा रहे हैं। ये देखो, विद्युत आवेश किसे कहेंगे? विद्युत आवेश वह पदार्थ का गुण है, वह पदार्थ का गुण है दोस्त। विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव द्वारा जो आवेश उत्पन्न होगा ना, उसी को विद्युत आवेश कहा जाएगा। करेक्ट है बात कि नहीं है, मेरे को बताओ, दिल से बताओ दोस्त। हाँ, अब देखो दोस्त क्या होता है विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश देखो दोस्त, अच्छी तरह से देखो। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। हाँ, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्त। विद्युत आवेश के बारे में देखो। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। हाँ, अब देखो दोस्त, यहाँ देखो आवेश दोस्त, आवेश। हाँ, यहाँ देखो आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब देखो छठवा आवेश, आवेश देख लो। एक होता है धन आवेश, धन आवेश होगा। एक होता है छोटो ऋण आवेश। हाँ, ऋण आवेश। एक होता है धन आवेश होता है छठवा, एक होता है ऋण आवेश होता है। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धन आवेश, एक होते हैं ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहेंगे रे छठवा? धन आवेश, हाँ, धन आवेश किसे कहेंगे? धन आवेश किसे कहेंगे ये बताओ। अब देखो रे छोटू, धन आवेश ने पूछा है, यहाँ इस तरह से नोट्स करना। सारे व्यक्ति नोट्स करेगा, सारे व्यक्ति नोट्स करेगा। पीडीएफ उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा।
जो मेहनत नहीं करेगा, जो इसको मतलब ही नहीं है, उसको पीडीएफ दे के क्या करूँगा दोस्त, मेरे को बता दो, अच्छी तरह से बताओ। मैंने 2 वर्ष टाइम दिया है इसीलिए कि सारा व्यक्ति को बांटते रहे। हाँ, मेहनत करेगा उसी को दूंगा अच्छी तरह से। ये देखो धन आवेश किसको कहेंगे दोस्त, अच्छी बताओ, अच्छी तरह से बताओ, इसको बताओ। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आपका क्या कहलाएगा, धन आवेश कहलाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखो ऋण आवेश के बारे में देख लो। ऋण आवेश, ऋण आवेश के बारे में देख लो रे छटुआ, ऋण आवेश के बारे में देख लो, अच्छी तरह से देख लो। ऋण आवेश आएगा किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना आपका क्या कहलाएगा, ऋण आवेश कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। आप देखो छोटू, थोड़ा सुन और देख लो। ये देखो छोटू, आवेश बराबर देख लो। आवेश आपका क्या है ना छोटू, आवेश क्या है, यहाँ से मैंने इस तरह से कर दे रहा हूँ। आवेश बराबर आपका क्या है, हाँ सदिश है कि अदिश है, सारे बच्चे बताओ कमेंट में, अच्छी तरह से बताओ। ये आपका अदिश राशि है, अदिश राशियाँ हैं। अब देखो छोटू, आवेश बराबर क्या होता है बता दो। आवेश बराबर होता है, क्या होता है, NE होता है। NE होता है कि ना होता है बता दो। आवेश बराबर देखो NE होता है। ये देखो ये Q जो है ना, Q आवेश को सूचित करते हैं, आवेश को सूचित किया जाता है, किया जाता है, आवेश को सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। देखो आवेश को सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। अब देखो दोस्त, ये आपका क्या है, ये फार्मूला बन गया, ये छठवा फार्मूला बन गया, ये आपका फार्मूला बन गया रे छठवा। ये Q बराबर देखो, Q बराबर NE, आपका ये फार्मूला बन गया। ये पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, अच्छी तरह से न्यूमेरिकल बनाएंगे, सारे बच्चे देखते रहो, क्योंकि दोस्त मेहनत करने वालों को रंग लाता है, अवश्य लाता है। ये देखो एन आपका क्या है रे छठवा, एन क्या है, एन क्या है, हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब देखो छोटू ई किसका, ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। आवेश क्या है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया मेरे को बता दो, अच्छी तरह से बता दो मेरे को दोस्त, अच्छी तरह से बता दो कि सर नहीं समझ में आया। मनीष ओझा फिर से समझाने का प्रयास करेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएगा। ये देखो दोस्त, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के बारे में देख लो, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर लो। ये क्या होता है, विद्युत आवेश किसे कहेंगे, विद्युत आवेश का वह पदार्थ, विद्युत आवेश का वह पदार्थ, वह पदार्थ का गुण जो विद्युत, देखो यहाँ विद्युत प्रभाव एवं चुंबक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव द्वारा जो आवेश उत्पन्न होगा ना, उसी को कहा जाएगा विद्युत आवेश कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ना हुआ। ये देखो आवेश दो प्रकार के होता है रे छटुआ, आवेश दो प्रकार के होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब देखो रे छटुआ, धन आवेश और ऋण आवेश लिख दिए। प्रथम मान लो ये प्रथम था और ये सेकंड था, यहाँ तक समझ में आया कि ना आया ये पहले बता दो। अब देखो धन आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आपका धन आवेश कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना आपका धन आवेश कहलाएगा। अब देखो रे छटुआ, ऋण आवेश किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा ना, इसको ऋण आवेश कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे। विद्युत, अब देखो
अब देखो आवेश कौन सी राशि है, तो बोलना अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब देखो मैंने फार्मूला लिख दिया, Q बराबर क्या होता है, ए नहीं होता है, Q बराबर ए नहीं होता है। आपका आवेश को देखो, यहाँ आवेश को यहाँ पर देखो दोस्त, आवेश को Q से सूचित किया जाता है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। अब देखो एन आपका क्या है रे छिटवा, एन क्या है आपका, ये तो आवेश है ना, Q आपका आवेशी है रे छिटवा, आवेशी है। अब देखो एन आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब देखो ये देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है ये दे रखा है, E बराबर होता है। अब ये कहेगा कि क्या है, तो आपका कहना ना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है ये इसके दर्शाता है। समझ में आया कि ना आया, जितना मैंने बता दिया उतना समझ में आया कि ना आया रे छिटुआ। अब देखो विद्युत आवेश कहेगा, हाँ विद्युत आवेश कहेगा का एसआई मात्रक बता दो रे छिटुआ, एसआई मात्रक बता दो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बता दो। अब देखो अब खाली आवेश की बता दो, खाली आवेश की बता दो। अब बताओ रे छिटुआ, खाली आवेश के एसआई मात्रक बता दो। यहाँ एसआई लिख दे, इतना नहीं समझ में आ रहा है रे गधा, बता दो। अगर हल करेगा ना तो बाहरी से निकालने के लिए प्रयास कर दूंगा, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन चल रहा है ना, तो आप लोग हल्ला मत करो, नोट्स नोट्स करते रहो, नहीं तो मैं भगा दूंगा अच्छी तरह से। मेहनत करने वाला को ही यहाँ पीयूष कॉम्पिटिटिव पीयूष कॉम्पिटिटिव में वही बच्चे पढ़ते हैं जो मेहनत करता हो। मैं सीधे भगा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्त। मैंने पैसा कमाने के लिए ये कोचिंग नहीं खोला हूँ। ये देखो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक देखो, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताओ। कूलाम होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है रे छोटुआ। आवेश का एसआई मात्रक बताओ, कूलाम होगा, कूलाम होगा। आप देखो रे छोटू, आप देखो विद्युत आवेश का छोटा मात्रक बताओ। विद्युत आवेश का छोटा मात्रक, छोटा एसआई मात्रक बताओ। अब बताओ रे छिटुआ, छोटा एसआई मात्रक बताओ क्या होगा। कूलाम हो जाएगा, कूलाम होगा, कूलाम हो जाएगा छिटुआ, कूलाम हो जाएगा। अब देखो रे छिटू, अब देखो थोड़ा सुन देखो। अब देखो विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक, विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। अब बताओ रे छोटुआ, एक फैराडे बराबर क्या होता है? एक फैराडे बराबर क्या होगा ये बता दो मेरे को। हाँ 96,500, हाँ 96,500 होता है रे छोटुआ। हाँ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बता दो दोस्त। ऐसा कोई नहीं यूट्यूब पे पढ़ाएगा जिस तरह से मैंने पढ़ा रहे हैं आप लोग को। हाँ ठेठ हिंदी में समझा रहे हैं दोस्त, ठेठ हिंदी में ही समझा रहे हैं सारा बोर्ड के लिए। हाँ सारा बोर्ड के लिए ये सारा इम्पोर्टेंट है, सारा बोर्ड पढ़ सकते हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्त। हाँ अब देखो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, विद्युत आवेश का छोटा मात्रक कूलम होता है। अब देखो विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक आपका क्या होगा? फैराडे होगा। एक फैराडे बराबर 96,500 होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बता दो, अच्छी तरह से बता दो। और डिटेल करूँगा, हाँ और करूँगा डिटेल। समझ में आ रहा है निचटू कि नहीं आ रहा है ये मेरे को बता दो। आ रहा है सर। अब देखो छोटू इस पे न्यूमेरिकल एक देख लो, इस पे न्यूमेरिकल एक देख लो।
न्यूमेरिकल देख लो। अब देखो छोटो, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर याद रखना है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। एक कूलम बराबर, हाँ, एक कूलम बराबर ये होगा। अब देखो छोटो, ये न्यूमेरिकल देख लो। एक कूलम बराबर, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। अब बताओ, न्यूमेरिकल मैंने छोटा बनाया है। धीरे रे माना धीरे, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का माजा भी आएगा। दोस्त, मेहनत करते रहो, एक दिन और आपका सूर्योदय उसी दिन उगेगा जिस दिन आपका पहला नंबर बिहार टॉप करेगा। चाहे कोई बोर्ड का हो, टॉप करेगा ना, उसी दिन आपका सूर्योदय उगेगा। हमको साथ जुड़ा रहो, मैं अवश्य सफलता दिला को रहूँगा। दोस्त, पीयूष कॉम्पिटिटिव किसी को छोड़ा नहीं है और नहीं छोड़ेगा। यहाँ बहुत सारे गरीब व्यक्ति पढ़ते हैं, बहुत सारे गरीब व्यक्ति। मैंने पैसा नहीं लेता हूँ दोस्त, यहाँ पढ़ी देखा जाए ना तो 20% बिना पैसा देने वाला यहाँ पढ़ता है मेरा से। मैं पैसा नहीं लेता हूँ दोस्त। अब बताओ, जिसके पास पैसा रहेगा वही पढ़ेगा किसी कोचिंग में। बताओ कहाँ के न्याय है दोस्त, बताओ। हाँ, सारे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं सर। बाबू, कोई सब्जेक्ट हम उठा लेंगे ना, उसको बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करता हूँ। आप लोग देखे ही होंगे, बिहार पुलिस का सेट चलाता हूँ, यूपी पुलिस का सेट चलाता हूँ, सारा मैं चला रहा हूँ दोस्त। अभी कंपटीशन का भी पढ़ाता हूँ, यहाँ कंपटीशन का भी चलता है क्लास। तो दोस्त, अच्छी तरह से समझना है, मीन्स समझ में आ जाए किसी टीचर से, उसी टीचर से पढ़ना चाहिए। ये देखो दोस्त, एक कूलम ना है। तो अब देखो मैंने क्या बताया है, अब क्या बताया है, Q बराबर बताया है NE बताया है कि ना दोस्त? बताओ, आपका ये जो है ना, आपका आवेश है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब देखो, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखो दोस्त, मिटा रहा हूँ इसको, अच्छी तरह से मिटा रहा हूँ, देख लो, अच्छी तरह से मिटा रहा हूँ कि ना मिटा रहा हूँ दोस्त। इसको देखो दोस्त, अब क्या करना है, आवेश देखो, आवेश आपका है ना, यहाँ इसका ऐसा मात्रा कूलम होता है, मैंने बताया, अच्छी तरह से बताया है इसको। अब देखो, एक कूलम दे रखा है ना, यहाँ देख लो, तो एक यहाँ लिख देंगे रे छेटुआ। अब देखो, एग्जाम में बहुत ऐसा प्रश्न पूछता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है कि नहीं करना है, इसको छोड़ देंगे ना, इसको छोड़ देंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन बता दो। एक इलेक्ट्रॉन बराबर मैंने बताया है कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है, बिल्कुल होता है। तो अब यहाँ पढ़ी दे दो रे छटुआ, दे दो ना, यहाँ पढ़ी 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यहाँ पढ़ी तो दे दिए, अच्छी तरह से दे दिए, इसमें कुछ सस्पेंस नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। अब देखो रे छटुआ, इसको निकाल लो, 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो, n बराबर निकल के आया 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम।
यही आपका आ गया, यही आपका आया रे छठुआ। ये देखो n बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से समझना है। धीरे रे माना धीरे धीरे सब कुछ होता है दोस्त, धीरे धीरे होता है कि नहीं होता है। प्यार करके देख लो किसी से, धीरे धीरे ही होगा कि एक बार में भैका मार देगा वे। तो फिजिक्स माने होता है समझना। जिस तरह से आप लोग मैथ समझते हैं ना, उसी तरह से फिजिक्स होता है समझने के लिए। अगर मैथ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका फिजिक्स में कुछ दिक्कत ही नहीं होगा। मैंने प्रकृति में घटना जो घट रहा है ना, उसको अध्ययन करने के लिए आपका फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स को पढ़ा जाता है अच्छी तरह से। बिजली हो गया, बल हो गया, ये सब सारे हो ना प्रकृति का अपढ़ा जो घटता है ना, आप क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति घटना जो घटता है ना उसको, हाँ, जो देख रहे हैं वर्तमान में चल रहा है, ये सब देखने के लिए आपका फिजिक्स में ही पढ़ना है। तो छेटुआ और देखो इसको, ये तो न्यूमेरिकल एक टाइप से बना रखे, अच्छी तरह से बना दिए। इसमें कोई डाउट है तो चारा सा भी डाउट है, तनी सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे को बता दो, अच्छी तरह से और विश्लेषण करूँगा। बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। और देखो रे छेटुआ, अच्छी तरह से देखो, अब देखो आ जाओ अथी पे, नोट्स पे आ जाओ, नोट्स पे आ जाओ अच्छी तरह से। ये देखो नोट्स मैंने बना रखे हैं। ये देखो छोटू, ये नोट्स है मेरा, ये मैं 2 साल वर्ष इस पे काम किया हूँ। अगर किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए ना तो वे मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है दोस्त 95, लिख देता हूँ, हाँ, 95 073 55 827। इस पे 2 वर्ष काम किया हूँ दोस्त अच्छी तरह से, यानी कि सारा सब्जेक्ट बनाने में हमको 2 वर्ष की टाइम लगा है। तो समझ सकते हैं क्यों टाइम लगाए हैं इसमें। और छोटा किया हूँ, कॉन्सेप्ट को छोटा कर लिया हूँ दोस्त। और सारा NCERT से उठाया हूँ, सारा NCERT से उठाया हूँ दोस्त। चैप्टर 1 है, क्लास 12 है आपका फिजिक्स, वर्तमान में चल रहा है। अब देखो रे छठुआ, विद्युत आवेश एकदम ऐसा पढ़ना है ना दोस्त कि लगे कि पढ़ाई ना पढ़े और सारा याद हो जाए। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, सारे बच्चे बता दो मेरे को, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बता दो। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरे को बता दो। अब बताओ, ये देखो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आपका यही पढ़ा रखे हैं ना दोस्त। ये देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, ये देखो छुटवा, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। हाँ, आवेश द्रव का वह गुण है, आवेश द्रव का वह गुण है, आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, मैंने बताया था, वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न या अनुभव किए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, विद्युत आवेश कहा जाएगा। मैंने अच्छी तरह से बताया है। और बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये मेरे को बता दो। या डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं रे छेटू, यहाँ में देखो मैंने 2 तरह से बना दिया इसको। किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसकी उपस्थिति में वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करती है, ऐसे गुण को आवेश कहा जाएगा। यहाँ समझो दोस्त, आकर्षित और देखो प्रतिकर्षित
करते हैं ऐसे गुण को आवेशी कहा जाएगा अच्छी तरह से। अब देखो रे छठुआ, ये देखो प्लस है, प्लस है। अब देखो मैंने डंडा इस तरह से खींच दिया हूँ, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या करेगा, समजातीय है, ये समजातीय है, समजातीय आवेश है। समजातीय आवेश है यानी कि समान आवेश है, ये समान आवेश है ये। अब बताओ रे छेटू, आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा। समान रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कहने का मतलब है ना दोस्त, ये हटा देगा, इसको ऐसे हटा देगा। अब देखो दोस्त, ये तो प्लस वाला था और माइनस वाला भी देख लो, माइनस है ये, और ये है क्या, माइनस है। अब देख लो, ये भी क्या है, समजातीय है। समजातीय है कि नहीं है, ये मेरे को बताओ दोस्त, कमेंट में बताओ तो कि नहीं है, तब मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। समजातीय आवेश है। अब देखो दोस्त, इसमें देखो, अब देखो ये तो प्रतिकर्षित हुआ ना, और इसमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। अब देखो रे छेटुआ, इधर देख लो, ये देखो, इसको देख लो, ये माइनस है, ये क्या है, और ये प्लस ले लो। अब देखो, ये दोनों है ना, लड़का लड़की है, ये भी रास्ता से जा रहा है और ये भी रास्ता से आ रहा है। ये महिला है, निगेटिव माने महिला लेते हैं, आप लोग पढ़े तो नहीं होंगे दोस्त, सॉरी, रीजनिंग में हम पढ़ाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है ना, महिला को निगेटिव कर लेते हैं, जो महिला रहता है ना निगेटिव कर लेते हैं, जो पुरुष रहता है ना पॉजिटिव कर लेते हैं। अब बताओ, दोनों महिला और पुरुष में लव होगा तो बताओ आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? आकर्षित करेगा ना, यानी कि डिफरेंट है ये ना, विपरीत है ना, तो अब बताओ, आकर्षित कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब बताओ दोस्त, ये महिला जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, और पुरुष ये नहीं आ रहा है, और देखा कि दोनों स्मार्ट ही लग रहा है, महिला को देखा कि बहुत स्मार्ट लग रहा है, बताओ इसको आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, बिल्कुल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा दोस्त? बिल्कुल। आप देखो छठू, आप देखो रे छठुआ, इसको देख लो, आप देख लो, प्लस ले लो, ये ले लो, और ये माइनस ले लो। आप देखो लो, इसको भी देख लो, ये भी क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा, विपरीत है ना, विपरीत, आकर्षित कर लेगा। ये देखो, ये लड़की है, ये लड़का है, अब दोनों जा रहा है, रास्ते में जा रहा है दोस्त, लड़की पर देखते हैं कितने लड़कन आकर्षित करते हैं, लड़की कितना आकर्षित कर लेता है, एकदम आकर्षण खींचता है इसको, गुरुत्वाकर्षण की तरह, जिस तरह से इसको फेंके ना, इसको देख लो, फेंक रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण इतना प्यार करता है किसी वस्तु से कि अपना ओर खींचने का प्रयास करता है, उसको आकर्षित कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, आकर्षित कहा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को बता दो दोस्त, अच्छी तरह से बता दो। हाँ, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। अब देखो छठू, आगे देखने का प्रयास करो। अब देखो, हाँ, मैंने डिफिनीशन अच्छी तरह से दे दिया है। अगर किसी बच्चे को अगर डाउट रहे तो वे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को डायरेक्ट कॉल करने का प्रयास करना, मैं जवाब दूंगा अच्छी तरह से। ये देखो उदाहरण है दोस्तों। हाँ, जब अंबर को ऊन से
रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े और तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। उसी को तो क्या कहा जाएगा? मैंने तो अच्छी तरह से बताया कि ना बताया दोस्तों, मेरे को बता दो। हाँ, हो गया। अंबर आकर्षित करेगा ना, मतलब किसी वस्तु पर। जो भेड़ जो होता है ना दोस्त, भेड़ देखे हैं? भेड़, और भेड़ जो होता है ना, उस पर कंघी से क्या कीजिएगा ना, उसको ऐसे ऐसे झाड़िएगा, भेड़वा को कंघिया से झाड़िएगा। इस तरह से कंघिया है, ये इस तरह से कंघिया है छेटुआ, इस तरह से। और भेड़वा को झाड़ दीजिएगा ना, झाड़िएगा तो बताओ ये कागज की टुकड़ा है, कागज की टुकड़ा है, ये सब कागज के टुकड़ा है। हाँ, कागज का टुकड़ा है। कागज की टुकड़ा है। अब देखो ये कागज के टुकड़ा भी ऐसे रखेंगे ना तो ये क्या करेगा? आवेश कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, इसको खींच लेगा, इतना आवेश उसमें उत्पन्न हो जाएगा। अब कहेगा कि किसी पदार्थ को, बड़ा पदार्थ को खींच लेगा, तो वैसे नहीं होता है। जो हल्का वस्तु ये पदार्थ को ही आकर्षित करता है। हाँ, बड़ा पदार्थ को कभी नहीं वे आकर्षित कर सकता। मैं दावा ठोक के कहूँगा, सिग्नेचर मार सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे दोस्त। फिजिक्स पढ़ेगा दोस्त, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं दिल से बता रहा हूँ दोस्त, बहुत मजा आएगा। एक होता है ना दोस्त आवेश, आवेश IT होता है, IT होता है कि नहीं होता है? इसको Q से डिनोट करते हैं, ये IT। ये देखो, ये जो आपका है ना I धारा है, I आपका धारा है, T आपका समय है, और ये क्या है? आपका आवेश है, आवेश है। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे को बता दो, अच्छी तरह से बताओ। वैद्युत आवेश, अब देखो धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ये भी ठीक है दोस्त, ये भी ठीक है। और शॉर्ट नियम में आप लोग 10th समय पढ़े होंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहेंगे, तो बताओ। धारा और समय, ये देखो दोस्त, ये देखो धारा, I से धारा, और देखो T से समय, T से समय के गुणनफल को आवेश ही कहा जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है छेटू। जिस तरह से पढ़ो वो रास्ता वहीं लाएंगे हम दोस्त। अब देखो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई डाउट है? या ऐसे भी आप दे सकते हैं उदाहरण, वैद्युत आवेश का ऐसे भी दे सकते हैं, Q बराबर, हाँ Q बराबर NE के गुणनफल को, NE के गुणनफल को आवेशी कहा जाएगा, वैद्युत आवेशी कहा जाएगा दोस्त। N आपका इलेक्ट्रॉन की, हाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है? संख्या है, संख्या। और ये क्या है दोस्त? हाँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्यों क्या है? आवेश है, आवेश है। समझ में आया कि ना आया मेरे को बताओ दोस्त। ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहेंगे। बताओ दोस्त किस तरह से अब डिफिनीशन को बताया जाए कि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब सारा मैंने डाटा बता दिए हैं। मात्रक एम्पियर, ये देखो मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, जिसको एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं। इसका मात्रक एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, एम्पियर, हाँ एम्पियर सेकंड भी कहेंगे दोस्त, सेकंड भी कहा जाएगा, एम्पियर सेकंड भी कहा जाएगा। या कूलम कहते हैं आवेश को कि नहीं कहते हैं, मेरे को बताओ दोस्त। हाँ, आवेश का बीमा देखो,
आवेश का बीमा देखो दोस्त, आवेश का बीमा 80 होता है। आवेश का बीमा आपका 80 होता है, बीमा 80 होता है दोस्त। ये देख लो, मैंने बताया है ना कि n को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर देख लो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब देखो आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया। ये देखो इस तरह से, अब विजातीय इस तरह से, एक होता है ये देखो धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। विजातीय होता है, ये देखो समजातीय आवेश, यानी कि समान होगा। अब देखो विजातीय आवेश यानी कि डिफरेंट होगा। आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं। ये देखो समजातीय आवेश एक दूसरे के प्रति कर्षित करते हैं। समजातीय आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। हाँ, समान माने अलग करना दोस्त, अलग करना। विजातीय मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो रे छेटुआ, इस तरह से बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये देखो विद्युत आवेश को आवेशों के मूलभूत गुण। अब देखो विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण मैं कल पढ़ाऊंगा दोस्त, और टाइम ज़्यादा ले लिया। अब बताना, कमेंट में बताना किस अच्छा लगा कि खराब लगा, मेरे को बताना दोस्त। मैं कमेंट सारा व्यक्ति को पढ़ता हूँ। अब बताओ, पढ़ाते समय कमेंट पढ़ते रहें तो पढ़ता ही रह जाएंगे ना, पढ़ा तो नहीं ना पाएंगे। तो इसलिए कमेंट मैं सारा व्यक्ति को पढ़ता हूँ और अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, और सारा व्यक्ति कमेंट में डाल के बताएं कैसा क्लास रहा मेरे को। अगर अच्छा आपका मतलब अच्छा लगा है तो लाइव डेली आऊँगा दोस्त, और अच्छा नहीं लगा तो नहीं आऊँगा ना दोस्त। तो दोस्त आज भर इतना ही, और मिलता हूँ कल इसी टाइम में 1 PM में। डेली चलेगा दोस्त, फिजिक्स का डेली चलेगा। और अच्छी तरह से मेहनत करते रहना दोस्त, क्योंकि सफलता उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। जो बताओ दोस्त मेहनत करेगा ही नहीं, उसको सफलता कैसे मिल सकता है। तो थैंक्स दोस्त, 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए। मेहनत करते रहना है दोस्त।